आज इंडिया में यूट्यूब पर कई तरह के बाबा एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लोगों के दिल जीतकर मोस्ट लव्ड कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अपने कंट्रोवर्सीज की वजह से मोस्ट हेटेड बन गए हैं। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। Starting with the first Baba on YouTube, प्रेमानंद जी महाराज, one of the most respected Baba on YouTube। 13 साल की उम्र में घर छोड़कर संन्यास लेने वाले, कठिन तपस्या करने वाले और दोनों किडनी फेल होने के बाद भी हमेशा पॉजिटिव रहने वाले प्रेमानंद जी की कहानी उन्हें एक लिविंग इंस्पिरेशन बनाती है। उनके प्रवचन राधा कृष्ण भक्ति, सिंप्लिसिटी और मोरल वैल्यूज पर फोकस करते हैं। कभी फिटनेस एडवाइस, कभी सिविक सेंस और कभी बस इंसानियत से बात करने का तरीका। इनके वर्ड्स ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। उनकी सोशल मीडिया और यूट्यूब प्रेजेंस ने उन्हें देश भर में एक स्पिरिचुअल आइकन बनाया और इसी वजह से लाखों लोग उन्हें आज भी अपना सबसे प्यारा बाबा मानते हैं। हाँ, कुछ कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रही। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। लेकिन अगर उन्हें एक तरफ रखा जाए तो प्रेमानंद महाराज आज मोस्ट लव्ड बाबा के रूप में पहचाने जाते हैं। वृंदावन की लस्सी पी लीजिए। लेकिन एक ऐसा बाबा भी है जो रिस्पेक्ट से ज्यादा ट्रोल और मीम्स के लिए जाना जाता है। अभिनव अरोड़ा, जिसे लोग 10 साल के बाल संत कहते हैं। अभिनव अरोड़ा यहाँ बिहारी जी आकर के ऐसे ही लोग देखिए ये सेवा भाव में लगे हुए हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ गंदगी सफाई नहीं हो रही है। ये तुच्छ सेवा, ये देखिए यूट्यूब बनाने के लिए, वीडियो के लिए, वायरल होने के लिए। एक तरफ उन्हें भारत का सबसे यंग स्पिरिचुअल स्पीकर कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ट्रोल्स उन्हें सिर्फ एक स्क्रिप्टेड बाबा बोलते हैं। कई यूट्यूबर्स ने ओपनली उनके ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाए और एक यूट्यूबर ओनली देसी ने तो ये तक एलिगेशन लगा दिया कि इनके फादर पॉडकास्ट और रील्स के जरिए उनकी स्पिरिचुअल इमेज बनाते हैं। मुझे लगता है उसके पापा ने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज करते हैं, जिसका पहला मोटिव था कि जो ट्रोल कर रहे हैं उनका मुंह बंद करना। तो इस बच्चे की इंस्टाग्राम में ना सब कमेंट छोड़ जाते हैं कि स्कूल नहीं जाता क्या, स्कूल जाया कर एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये बताने के लिए कि वो हर दिन स्कूल जाता है, वो लिटरली सभी इंटरव्यूज में बोलने लगा कि मेरा दिन स्कूल में अच्छा जाता है। एंड व्हेन आई से लिटरली I mean it. विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है। My boy is basically Rattu Toda, but that's not it. उसके पेरेंट्स ने उसको ये भी समझाया है कि हर इंटरव्यू में जाके ये भी बोलो कि मुझे ये सब चीजों से ना हेटर्स से फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो ट्रोलिंग और हेट और भी बढ़ गया। अगर आपको याद हो तो एक क्लिप वायरल हुआ था जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य ने उन्हें सबके सामने डांटा बिकॉज वो जानबूझकर रील के लिए उन्हें परेशान किए जा रहे थे। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। फिर गणेश पूजा के दौरान भोग की एक छोटी सी गलती पर भी मीम्स बन गए और बार बार वृंदावन जाकर लस्सी पीने वाले तो आइकॉनिक मीम ही बन गया। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मोटे तू तो वृंदावन लस्सी पीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। और भी कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां उनके फोर्स प्रवचन, स्टैग रील्स और बचपन में ही जबरदस्ती स्पिरिचुअलिटी दिखाने की वजह से उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। फिर भी उनके फैंस उन्हें एक चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं। लेकिन सच ये है कि अभिनव अरोड़ा आज के समय में यूट्यूब के मोस्ट ट्रोल्ड और मोस्ट हेटेड बाबा बन चुके हैं। लेकिन यूट्यूब पर एक ऐसी बाबा भी है जो कभी यूथ की फेवरेट स्पिरिचुअल आइकन बनी, लेकिन एक कंट्रोवर्सीज के बाद उन्हें लोगों ने मोस्ट हेटेड की कैटेगरी में डाल दिया। ये है जया किशोरी। अपने भजन, कीर्तन और कथाओं के जरिए जया किशोरी ने लाखों लोगों का दिल जीता। उनकी आवाज, उनकी कहानियां और उनका प्रवचन उन्हें एक यूथ आइकन बनाते गए। लेकिन कंट्रोवर्सीज ने उनकी सिंप्लिसिटी और इमेज पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक वायरल फोटो जिसमें उनके हाथ में लग्जरी डायर बैग था जिसका दाम था 2 लाख रुपए। बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग
और जो सबसे पहली चीज़ लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज़ नहीं किया, ना मैं कभी करूँगी। और इसने सबका ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया पर उनके त्याग और सिंप्लिसिटी पर सवाल उठने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके मंत्र और प्रवचन को लेकर भी एक्स पर हीटेड डिबेट्स हुई। फिर भी ये सच है कि उनकी भक्ति और पॉपुलैरिटी अभी भी उन्हें यूट्यूब पर एक बड़ा नाम बनाती है। और इसलिए कहा जा सकता है कि जया किशोरी एक ऐसी लव्ड बाबा है जो कंट्रोवर्सीज की वजह से आज एक क्वेश्चन्ड बाबा बन चुकी है। बट एक ऐसे बाबा जो नेत्रहीन होने के बावजूद बन गए यूट्यूब के मोस्ट लव्ड धर्मगुरु, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, रामचरितमानस के महान ज्ञानी, तुलसी पीठ के संस्थापक और 80+ ग्रंथों के रचयिता। उनके सिंपल प्रवचन, भक्ति और ज्ञान सीधा दिल को छू जाते हैं। सिर्फ गुरु ही नहीं बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है जो दिव्यांग विश्वविद्यालय जैसे समाज सेवा के काम से यूथ के लिए भी रोल मॉडल बन गए हैं। और इसलिए रामभद्राचार्य जी को आज यूट्यूब पर मिलता है सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और लव। और फिर आते हैं एक ऐसे बाबा जो एक सीरियस स्पिरिचुअलिटी के साथ लाए थोड़ा सा कॉमेडी का तड़का। ये है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, या फिर इंटरनेट की भाषा में कहे तो पोकी बाबा। उनके डायलॉग्स जैसे बिस्क का किट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और सोशल मीडिया पर उनके क्लिप्स मीम्स बनकर छाया हुआ है। बिस्कुट, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट, विस मतलब जहर की किट। लेकिन पोकी बाबा सिर्फ एक मीम बाबा नहीं है। उनके सेवा का काम जैसे गौशाला चलाना, आश्रम बनाना और पुअर हेल्प प्रोग्राम्स उन्हें एक जेन्युइन संत बनाते हैं। हाँ, कई बार उनके कुछ कंट्रोवर्सी से स्टेटमेंट ने उन्हें हेट का सामना करने पर मजबूर किया। साल की अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी उसके साथ। लेकिन फिर भी उनका ह्यूमर और उनकी भक्ति का यूनिक कॉम्बिनेशन उन्हें आज के यूथ का फेवरेट बाबा बनाते हैं। और इसी मिक्सचर और ह्यूमर और डिवोशन ने अनिरुद्धाचार्य जी को यूट्यूब पर बना दिया है मोस्ट लव्ड बाबा अमंग यूथ। तो ये थे कुछ ऐसे बाबा जो YouTube पे मोस्ट पॉपुलर है। बट क्या आप जानते हो कि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे बड़ा रिस्क लिया है। कहीं ऐसा ना हो कि इस वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। बट एनीवे, YouTube पे कुछ ऐसे भी यूट्यूब स्ट्रीमर एग्जिस्ट करते हैं जो मोस्ट लव्ड वर्सेस मोस्ट हेटेड है। तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।